नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल कचौरिया स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, अपने साइंस के कुछ टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिनमें अभी अपनी एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है भोजन के अवयव। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगामी वीडियो आपको मिलते रहें। दोस्तों, इस चैप्टर में अपने पढ़ेंगे, ये कक्षा 7 का चैप्टर है और राजस्थान बोर्ड की बुक से मैंने लिया है ये। और आपको मैं सारे के सारे टॉपिक है वो राजस्थान बोर्ड की बुक से करवा रहा हूँ। अभी 6 थी, उसके मैंने बायो आपको कंप्लीट करा दी है। ये 7 का जो है टॉपिक है उसमें से अपने पढ़ेंगे क्या क्या वो देखिए। भोजन पढ़ेंगे, भोजन के अवयव पढ़ेंगे, और भोजन के अवयव में अपने कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, खनिज लवण है, जल है, खाद्य रेशे हैं। इसके अलावा संतुलित आहार क्या होता है ये अपने पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अपने सबसे पहले देखते हैं कि भोजन क्या होता है। कि जब हमें भूख लगती है तब हम पादपों एवं जंतुओं से प्राप्त भोज्य पदार्थ भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इस भोजन से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है तथा हमारे शरीर की कार्य क्षमता बढ़ती है। इसी के द्वारा हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास होता है। तो भोजन क्या होता है? भोजन क्या करता है? अपने शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। भोजन हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है, ये नीचे कुछ पार्ट दिए हैं, देखिए कि आओ जानकारी करें। सजीवों को भोजन से कार्य करने हेतु ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा भोजन शरीर की वृद्धि, विकास एवं निर्माण में भी सहायक है। यह शरीर को रोगों से सुरक्षा भी प्रदान करता है। पौष्टिक भोजन स्वस्थ शरीर के साथ साथ तीक्ष्ण बुद्धि का भी विकास करता है, शरीर का विकास करता है, शरीर निर्माण में भी सहायक होता है। अब भोजन के अवयव कौन कौन से हैं दोस्तों? मुख्यतः भोजन के 7 अवयव होते हैं। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल और खाद्य रेशे। सबसे अपने पहले देखते हैं कि भोजन के अवयव है उनका कार्य के आधार पर अपने अगर वर्णन देखें तो किस तरीके से देखिए कि कार्य के आधार पर भोजन के अवयव है। सबसे पहले शरीर की वृद्धि एवं विकास अथवा ऊर्जा प्रदान करने हेतु जो भोजन के अवयव होते हैं वो कौन से होते हैं? उसमें आएगा कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। और शरीर का निर्माण करने वाले कौन से होंगे? शरीर का निर्माण करने वाले भोजन के अवयव होंगे प्रोटीन, खनिज लवण, जल। और सुरक्षा प्रदान करने वाले कौन से होंगे भोजन के अवयव? विटामिन होंगे और खनिज लवण और प्रोटीन, जल होंगे। अब सबसे पहले अपने पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है कि जब हम खेलते हैं, ऊंचाई पर चढ़ते हैं, दौड़ते हैं या शारीरिक श्रम के अन्य कार्य करते हैं तब हम थक जाते हैं। ऐसा किस कारण होता है? हमारे शरीर में ऊर्जा अधिक मात्रा में खर्च होती है। इस ऊर्जा को तुरंत या पुनः प्राप्त करने के लिए हम ग्लूकोज का जलीय घोल पीते हैं। ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिससे हमें तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आप ग्लूकोज वगैरह पीते हो दोस्तों पानी में, तो उसमें होता क्या है? अपने को अचानक क्या हो जाती है? ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। तो ग्लूकोज क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट ही होता है, ठीक है। सजीवों को ऊर्जा एवं बल देने के मुख्य स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के तत्वों से मिलकर बने होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा अच्छे से और अपने नोट्स में अच्छे से नोट कर लेना। ये हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित होते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट है दोस्तों, वो शरीर में किस में? ग्लाइकोजन के रूप में संचित होते हैं। ये भी नोट कीजिए। तथा श्वसन प्रक्रिया में अपघटित होकर ये शरीर को आवश्यकता अनुसार ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार एवं उनके स्रोतों को चित्र में दर्शाया गया है। सबसे पहले इसके स्रोत देखते हैं। अपने 2 स्रोत बांटे गए हैं, एक तो स्टार्च युक्त हो गया और एक शर्करा युक्त। रोटी स्टार्च युक्त में आएंगे रोटी, चावल, आलू, अनाज, अरबी और केला, ठीक है, ये स्टार्च युक्त होते हैं। और शर्करा युक्त होते हैं गुड़, चीनी, खजूर, मुनका जैसे किशमिश वगैरह होगी, ये आ गया। और एक बात और नोट कीजिए कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में ये पूछी जाती है। अब इसके कार्य क्या होते हैं? ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये तापमान का नियंत्रण करते हैं शरीर के, और ये शरीर में स्थित प्रत्येक अंग, ऊतक व कोशिकाओं को कार्य सक्षम बनाए रखते हैं, ठीक है। अब एक नोट देखिए कि हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट सम्मिलित नहीं हो तो हमारे शरीर की कार्य क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है।
इसके अलावा देखिए ये स्टार्च पर परीक्षण है जो मैंने आपको पिछली क्लास वाले वीडियो में मैंने करवाया भी था। वो इसके अलावा मैं बता देता हूँ कि स्टार्च परीक्षण क्या होता है कि जो आयोडीन का विलयन है उसके साथ ही क्या करता है, स्टार्च नीला रंग प्रदान करता है और यही स्टार्च परीक्षण होता है। इसमें आलू में स्टार्च पाया जाता है, इसके लिए दर्शाया, इसको एक बार आप देख लीजिएगा। अब अपने दूसरा पढ़ते हैं अवयव है प्रोटीन। प्रोटीन में क्या होता है कि हमारी कोशिकाओं में संपन्न होने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं एवं कोशिका के विकास एवं मरम्मत हेतु आवश्यक है। प्रोटीन से शरीर को नाइट्रोजन प्राप्त होती है। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन तत्वों से बने अमीनो अम्लों के अणुओं से बनते हैं। तो इसके अलावा आपको क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो आपको ग्लूकोज या अपने कार्बोहाइड्रेट में याद रखना है। उसके साथ साथ नाइट्रोजन तत्व के अमीनो अम्ल आएंगे तो वो प्रोटीन हो जाएगा दोस्तों। इसके स्रोत क्या है, दाल हो गई, दूध, मछली, अंडा, अंकुरित अनाज, सोयाबीन, फलीदार सब्जियां, मटर आदि इसके क्या है, स्रोत हैं। तो सोयाबीन है दोस्तों, इसमें लगभग 40 से 43% प्रोटीन पाया जाता है। इसके साथ साथ अपने जो अंकुरित अनाज वगैरह देखें तो इसमें लगभग ये 20% के आसपास पाया जाता है और मांस है उसमें लगभग 23-24% होता है। इसके अलावा अपने देखें जो अंडे हैं तो अंडे में दोस्तों 10 से 15 के बीच में पाया जाता है प्रोटीन। तो सबसे ज़्यादा अगर पूछे तो आपको याद रखना है रक्त प्लाज्मा में होता है, 71% होता है। उसके बाद सोयाबीन में होता है दोस्तों। प्रोटीन के कार्य क्या है, प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि, विकास एवं निर्माण के लिए आवश्यक है। ये कोशिकाओं के विभाजन एवं उनके टूट फूट की मरम्मत के लिए सहायक होते हैं। प्रोटीन विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाओं में एंजाइम के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वसा एवं कार्बोहाइड्रेट के अभाव में प्रोटीन शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये मानसिक शक्ति भी प्रदान करते हैं। अब देखिए हमारे शरीर में प्रोटीन की उचित मात्रा युक्त अवयव उपस्थित हो तो शरीर की वृद्धि एवं विकास समुचित रूप से होता है। बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में प्रोटीन का अधिक सेवन करना चाहिए। तो बाल्यावस्था और किशोरावस्था इसमें क्या है, प्रोटीन शरीर को अत्यधिक मात्रा में चाहिए होता है। ठीक है। अब देखिए ये इसी तरीके से जो अपने प्रोटीन और में आपने देखें कि नीलित होते और कास्टिक सोडे का बैंगनी रंग है, ये प्रोटीन का परीक्षण होता है दोस्तों। यानी बेसन में प्रोटीन का परीक्षण है, ये इस बात को दर्शाता है। इसको भी आप देख लेना। अब अपने पढ़ते हैं वसा। वसा क्या होती है, वसा कोशिकाओं में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक है जो जल में अविलय होते हैं। ये ग्लिसरॉल के एस्टर होते हैं। वसा का निर्माण कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तत्वों से होता है। यानी जिस तरीके से अपने कार्बोहाइड्रेट का था उसी तरीके से तीनों तत्व पाए जाते हैं। तो तीनों तत्व इसमें भी है और उसमें भी है। लेकिन क्या होता है कि वसा क्या करती है, शरीर को अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करती है। तो वसा के रूप में हमारे शरीर में ऊर्जा संचित होती है। शरीर को वसा से ही सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। तो अगर सबसे ज़्यादा ऊर्जा पूछे तो आपको कार्बोहाइड्रेट के बजाय वसा को चुनना है। सबसे ज़्यादा वसा में होती है। ठीक है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट से होती है। हमारे शरीर में ठोस रूप में विद्यमान वसा को चर्बी एवं द्रव रूप में विद्यमान वसा को जलीय वसा कहते हैं। ये चिकनी होती है तथा ये शरीर की ऊर्जा के केंद्र कहलाते हैं। ये बात भी आपको अच्छे से याद रखनी है। अब नीचे देखिए वसा के प्रकार एवं स्रोत है। तो वनस्पति से प्राप्त वसा है और जंतुओं से प्राप्त है। वनस्पति से प्राप्त वसा है उसमें आ जाएगा सरसों, मूंगफली, तिल, नारियल, काजू, अखरोट आ जाएंगे। और जंतुओं से दूध, अंडा, मांस, मक्खन आ जाएगा। वसा के कार्य क्या है, वसा हमारे शरीर को अधिक ऊर्जा प्रदान करती है। शरीर की त्वचा के लिए संग्रहित होकर शरीर को सुडौल बनाती है। अत्यधिक वसा युक्त भोजन के सेवन से हमारा शरीर बेडौल हो जाता है। वसा शरीर के आंतरिक अंगों की बाह्य आघातों से रक्षा करती है तथा हमारी मांसपेशियों को शक्ति प्रदान करती है। इसके अलावा देखिए कि जो ऊँट के कुबड़ में है ना, वो अत्यधिक मात्रा में वसा संचित होती है। इसी कारण ऊँट बहुत दिनों तक बिना खाए पिए रह सकता है। और वर्तमान में बालक व किशोर जंक फूड का उपयोग करते हैं जिससे मोटापा बढ़ जाता है, क्योंकि जंक फूड में वसा की मात्रा अधिक होती है। यानी जंक फूड में क्या, जैसे समोसा वगैरह खाते हैं ना, तो समोसे जैसे ही हो जाते हैं। ठीक है। क्योंकि उसमें क्या होता है, वसा ज़्यादा होती है। एक गतिविधि और दर्शाई है, इसको भी आप एक बार और देख लीजिएगा। ठीक है। और अपनी अब काम की चीज़ है विटामिन। विटामिन क्या होता है, ऐसे अकार्बनिक भोज्य पदार्थ जिनकी अल्प मात्रा ही हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए लाभदायक विटामिन कहलाते हैं। इनका संश्लेषण जंतु शरीर में नहीं होता है।
तो विटामिन डी है ना दोस्तों, उसका शरीर के अंदर संश्लेषण होता है। बाकी जितने भी विटामिन हैं उनका क्या है, ये जंतु शरीर के अंदर संश्लेषण नहीं होता है, इनको बाहर से लिए जाते हैं। और विटामिन के कार्य क्या है, विटामिन हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक वो देखते हैं कि शरीर की नियमित वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, भूख सामान्य रखने के लिए, पाचन क्रिया सुचारू बनाने के लिए। अब तक लगभग है ना वो 15 विटामिन खोजे जा चुके हैं, जिनमें से 6 विटामिन हैं वो मुख्यतः काम के हैं। और कौन कौन से हैं वो देखिए, विटामिन ए, बी, सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इसमें से दोस्तों आपको याद रखना है, गई भैंस पानी में, यानी बी और सी है ना वो क्या है, जल में घुलनशील है। इसके अलावा बाकी जो बच गए वो सारे के सारे क्या है, वसा में है। और एक आपको याद रखना है, विटामिन जो एच है वो क्या होता है, वो मतलब न तो जल में घुलनशील होता है और न ही वसा में होता है। विटामिन ए में जो ए है उसके प्राप्ति के स्रोत देखिए, दूध, हरी सब्जियां, गाजर, पपीता आदि। विटामिन बी है वो दूध, दाल, अंडा, सोयाबीन, फल से। और सी है वो नींबू, संतरा, आंवला और टमाटर और अमरूद। आंवले में सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है दोस्तों, और वर्तमान में इसकी अपने शरीर को ज़्यादा ज़रूरत भी है, क्योंकि जो कोरोना वायरस का कहर चल रहा है ना, उसमें विटामिन सी ही है वो सबसे कारगर हो रहा है सिद्ध। यानी विटामिन सी है ना वो शरीर को इस समय अत्यधिक मात्रा में चाहिए। तो आप आंवला, नींबू, संतरा है ना, इनकी क्या ज़्यादा से ज़्यादा यूज कीजिए। विटामिन डी है ये दूध, मछली, अंडा, मक्खन व सूर्य की किरणें। सूर्य की किरणें क्या होती है, ये जब शरीर पे पड़ती है तो क्या है, विटामिन डी शरीर में ऑटोमेटिक बन जाता है, इसलिए क्या इसका संश्लेषण हो जाता है शरीर के अंदर। ठीक है। विटामिन ई है ये दूध, हरी सब्जियां और मक्खन, आटे का चोकर। और विटामिन के है ये हरी सब्जियां, जीरा, सोयाबीन, टमाटर। पांचवा है अपना खनिज लवण। हमारे शरीर के निर्माण, समुचित वृद्धि एवं विकास के लिए भोजन में निश्चित मात्रा में प्रतिदिन खनिज लवण ग्रहण करना भी आवश्यक है। हमारे शरीर में पाए जाने वाले खनिज लवणों की संख्या 24 है, परंतु इनमें से अपने मुख्यतः कौन कौन से है वो देखिए। खनिज लवण मुख्यतः है कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, लोहा, तांबा, पोटेशियम। इसके प्राप्ति के स्रोत है दूध, दही, हरी पत्तेदार सब्जियां, अंजीर, ताजे फल आदि। इनके कार्य क्या है दोस्तों, शरीर निर्माण में है सहायक होते हैं, शरीर का नियंत्रण करते हैं और विभिन्न हार्मोन्स एवं जैव उत्प्रेरक बनाने में भी ये सहायक होते हैं। जल देखिए, जल क्या होता है कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक अवयव है। हमारे शरीर का 70% भाग जल है। जल हमारे शरीर में विलायक का कार्य करता है और शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। इसके अलावा क्या है कि कई बीमारियों से भी अपनी रक्षा करता है। जल मुख्यतः है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। इसके साथ साथ ये क्या है, शरीर में उपस्थित कई हानिकारक पदार्थों को भी बाहर निकालने में सहायता करते हैं। ये भी देखिए कि शरीर के विभिन्न अंगों में जल की मात्रा अलग अलग होती है। जैसे कि अपने यकृत है, इसमें क्या होती है 69% होती है और मांसपेशियों में 75% होती है। और हमारे शरीर में जल की मात्रा लगभग 70% होती है और प्रतिदिन 2 से 3 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो इस समय आपको पानी की भी आवश्यकता बहुत ज़रूरी है शरीर में, ताकि कोरोना वायरस वाला जो मैंने बताया था ना, इसमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना भी आवश्यक है। तरबूज में 95% तक जल उपस्थित होता है। अपना अगला लास्ट अवयव है खाद्य रेशें। खाद्य रेशें ये छिलके वाले अनाज, गाजर, मूली, पालक, भिंडी, सेब, बंद गोभी, पत्ता गोभी आदि में सेलुलोज नामक रेशेदार पदार्थ पाए जाते हैं। इन्हें जिसे हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, इन रेशों को रफेज या अपने फाइबर कहते हैं। ठीक है। और इनका कार्य क्या है, रफेज भोज्य पदार्थों को के पाचन में सहायता करता है। रफेज के कारण भोज्य पदार्थ आंतों में चिपकता नहीं है और रफेज पाचन के दौरान उत्पन्न विषैले पदार्थ एवं जल को अवशोषित कर लेते हैं। रफेज शरीर के ग्लूकोज को अवशोषित करते हैं, जिससे रक्त शर्करा नियंत्रित रहती है एवं डायबिटीज होने का खतरा कम होता है। इसके अलावा जिनको कब्ज वगैरह की बीमारी होती है, उनको रफेज का क्या है, यूज ज़्यादा करना चाहिए। रफेज युक्त खाद्य पदार्थ स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। और कौन कौन से हैं देखिए, भोजन में उच्च रेशे फाइबर यानी युक्त अनाज जैसे मक्का, राजमा, दालें आदि शामिल करें। सेब, नाशपाती, अमरूद जैसे फलों को छिलके सहित खाएं, क्योंकि इनसे फाइबर
इनमें क्या है, फाइबर की मात्रा अधिक होती है। मूली, पत्ता गोभी, मटर, खीरा आदि में भी फाइबर अधिक मात्रा में पाया जाता है। और सलाद, दलिया, सूखे मेवे और मूंगफली में भी फाइबर पाया जाता है। मैदे की जगह आटे का उपयोग करें और ब्राउन राइस या ओट्स का भी सेवन करें। अब अपने देखते हैं कि पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से, वो देखिए। सबसे पहले भोजन का जो अवयव है, उसके बाद कमजोरी से उनके रोग है और रोग के लक्षण क्या है वो देखिए। कार्बोहाइड्रेट है, इससे क्या है, सीधी बात है, शरीर में ऊर्जा कम होगी तो कमजोरी होगी और यानी कार्य क्षमता में कमी आएगी। प्रोटीन है, इससे क्वासी कोर रोग होता है जिससे भूख नहीं लगता है, क्षीण शरीर हो जाता है और दुर्बल चेहरा हो जाता है। वसा है, इससे भी क्या होता है, शरीर में कमजोरी आती है, यानी शरीर कमजोर हो जाता है, कमजोरी और ऊर्जा की कमी आना। ठीक है। विटामिन ए से रतौंधी होता है, यानी आंखों संबंधित रोग है ये। विटामिन बी से बेरी यानी कमजोरी होती है। और विटामिन सी है, इससे स्कर्वी यानी दांत मसूड़ों की बीमारी होती है। ठीक है। और विटामिन डी है, इससे रिकेट्स यानी हड्डियों की कमजोरी, हड्डियाँ मुड़ जाती है। ठीक है। और विटामिन ई है, इससे नपुंसकता या प्रजनन क्षमता में कमी आती है, यानी जनन क्षमता में ये कमी होती है। ठीक है। और विटामिन के है, इससे रक्त का थक्का नहीं बनता है और अत्यधिक मात्रा में रक्त स्राव होता है। इसके अलावा खनिज लवण है, तो खनिज लवण में कैल्शियम, फास्फोरस से क्या होगा, दांतों व हड्डियों की कमजोरी होगी, यानी हड्डियां कमजोर हो जाएगी। और आयरन है, आयरन से खून में हीमोग्लोबिन की कमी होगी, यानी स्थिरता होगी। ठीक है। और आयोडीन है, इससे घेंगा होगा, यानी थायराइड ग्रंथि है, इसका बढ़ना इसमें आ जाएगा। संतुलित आहार देखिए दोस्तों, सामान्य रूप से हम पूरे दिन में जो भोजन ग्रहण करते हैं वो तो आहार कहलाता है। ठीक है। और हमारे शरीर की नियमित वृद्धि, विकास और स्वस्थ रहने के लिए आहार के वे सभी अवयव एक निश्चित अनुपात एवं मात्रा में होने आवश्यक है, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। इस प्रकार के आहार को हम क्या कहेंगे, संतुलित आहार कहेंगे। 10 से 18 वर्ष की आयु के बालक बालिकाओं के लिए संतुलित आहार की एक टेबल दी है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, उसकी मात्रा 30 से 50 ग्राम होनी चाहिए। प्रोटीन है वो 78 ग्राम होना चाहिए और वसा है वो 22 ग्राम होना चाहिए। विटामिन है, ये आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं अपने। और खनिज लवण है, ये 660 मिलीग्राम होना चाहिए। जल है, ये 2-3 लीटर आवश्यकता अनुसार पीना चाहिए। और खाद्य रेशे हैं, ये भी आवश्यकता अनुसार लेनी चाहिए। अब ये पाठ का सार है, इसको आप एक बार पॉज करके पढ़ लेना। ठीक है। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं अपने। प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो प्रोटीन में दोस्तों निश्चित ही नाइट्रोजन पाया जाता है, यानी कौन कौन सा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो इसका राइट आंसर नाइट्रोजन हो जाएगा। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है। और भोजन में विटामिन सी से की कमी से कौन सा स्कर्वी होता है। बेरी नामक रोग है, ये विटामिन बी की कमी से होता है। वसा जल में क्या होती है, हेविले होती है। जल शरीर में मुख्य रूप से विलायक का कार्य करता है। और भोज्य पदार्थों में सेलुलोज नामक रेशेदार पदार्थ पाए जाते हैं, जिन्हें लफेज या फाइबर कहते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगामी वीडियो आपको मिलते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।